तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप गेस कर पाए हो कि ये ऑर्गेनिज्म कौन है? क्या आपने इसे पहले कभी देखा या फिर सुना है? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम इसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्यों है ये बाकी ऑर्गेनिज्म से इतना अलग। सो माय नेम इज़ आयुष कराड़े और आप देख रहे हो यूनिवर्स टीवी। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है टार्डिग्रेड और इसे जोहान ऑगस्ट फ्राइम गोएज ने डिस्कवर किया था। ये सिर्फ धरती के ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के सबसे कम टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस कम यानी कि -272 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये +150 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर सकता है। ये जीव हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वतों में भी पाए गए हैं, जापान के हॉट स्प्रिंग्स के अंदर और अंटार्कटिका में भी पाए गए हैं। टार्डिग्रेड्स को वाटर बियर भी कहा जाता है और ये बायोलॉजिकली इमॉर्टल होते हैं। इन्हें धरती के सबसे टफेस्ट जानवर भी कहा जाता है। इनकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मिलीमीटर होती है। इनका एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इनके 8 छोटे छोटे पैर होते हैं। ये सब सुनकर इन्हें बाकी जीवों की तरह मत समझना, क्योंकि इन समानताओं को छोड़कर ये पूरी तरह से बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस तो इंसानों के लिए बहुत दूर की बात है। इस धरती की सबसे ठंडी जगह ईस्टर्न अंटार्कटिक प्लेट्यू की अंटार्कटिका है और यहाँ पर भी इंसानों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मगर ये जीव टार्डिग्रेड तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर में भी बिना किसी साधनों के सर्वाइव कर सकता है। बल्कि इतने लो टेम्परेचर में तो एटम्स भी रुक जाते हैं, पर टार्डिग्रेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कैसे? इतने कम टेम्परेचर में किसी भी जीव के सेल्स में आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, जिससे ये सेल्स जमकर टूटने लगते हैं। पर कुछ जीव इससे खुद को कुछ हद तक बचाने के काबिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेस लाइक पोलर फिश या जुवेनियल वैरीगेटेड स्नेल फिश। इनके जैसी मछलियाँ अपने शरीर में एंटी फ्रीज लिक्विड्स बना लेते हैं, जिससे उनके शरीर में बर्फ के फ्रीज होने का पॉइंट नीचे चला जाता है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साइंटिस्ट्स को टार्डिग्रेड्स के अंदर ऐसे कोई भी एंटी फ्रीज लिक्विड्स नहीं मिले हैं। वो मानते हैं कि टार्डिग्रेड इसे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से बचने के लिए अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज करते हैं। फिर भी अगर ये बात सच भी हुई तो टार्डिग्रेड +150 डिग्री सेल्सियस तक की हाई हीट में भी कैसे सर्वाइव कर लेता है? इस टेम्परेचर में सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से टूट जाता है और ऐसा शरीर के सारी सेल्स में एक साथ होता है। पर जब टार्डिग्रेड को +150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखा गया तब वो नॉर्मल था। इस हाई टेम्परेचर में वो 1 आवर तक सर्वाइव कर सकता है। साइंटिस्ट अब तक पूरी तरह से ये पता नहीं लगा पाए हैं कि टार्डिग्रेड्स इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कैसे कर पाते हैं। और सिर्फ एब्सोल्यूट ज़ीरो से लेकर +150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ही नहीं, बल्कि ये पृथ्वी की सबसे गहरी जगह पैसिफिक ओशन के मरियाना ट्रेंच से 6 गुना ज़्यादा प्रेशर में भी सर्वाइव कर सकता है। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर से ये 100 गुना ज़्यादा आयनाइजिंग रेडिएशन को झेल सकता है और इसलिए ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में भी बड़े आसानी से सर्वाइव कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बिना किसी खाने पीने के पूरे 40 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। पर कैसे? वो खुद को डिहाइड्रेट करते हैं। वो खुद को तब तक डिहाइड्रेट करते हैं जब तक इनके शरीर में सिर्फ 3% पानी नहीं बचता। और आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे शरीर में अप्रॉक्सीमेटली 60% पानी ही होता है। खुद को डिहाइड्रेट करने के बाद ये जीव एक गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे हम क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। इस अवस्था में इन्हें किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद ये खुद को वापस हाइड्रेट करते हैं। ये जीव लगभग 100 सालों तक ऐसे ही जिंदा रह सकता है। एक बार नासा ने इन टार्डिग्रेड्स को हजारों की संख्या में स्पेस में भेजा था और इन्हें खुले अंतरिक्ष में छोड़ दिया। यहाँ पूरी तरह से वैक्यूम होता है और सन से आने वाले हार्मफुल सोलर विंड्स और रेडिएशंस का भी सामना करना पड़ता है। और जब इन्हें वापस लाया गया तब ये जीवित थे और पूरी तरह से स्वस्थ थे, मतलब कि ओपन स्पेस में भी बड़े आराम से सरवाइव कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि टार्डिग्रेड असल में एलियंस हैं जो किसी और प्लैनेट से अर्थ पर आए थे। ये अब तक के सबसे पुराने जानवर में से एक है और साइंटिस्ट को रिसर्च में ये मिला है कि इनका डीएनए हम सबसे काफ़ी ज़्यादा अजीब और अलग है। ये टार्डिग्रेड सिर्फ कुछ ही जगह पे नहीं बल्कि लगभग सभी जगह पे मौजूद हो सकता है, आपके आसपास भी।
और जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था, इनका साइज सिर्फ 0.5 mm होता है और इसलिए हम इसे अपने आंखों से नहीं देख सकते। ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं। ये सबसे आसानी से लाइकेन और काई के साथ साथ रेत के टीलों में, मिट्टी, तलकड़ और पत्ती के कूड़े पर या फिर पानी के फिल्म में भी पाए जाते हैं। और जैसा कि आपने YouTube पर या फिर कहीं पे भी सुना होगा कि इस जानवर को मारना नामुमकिन है या फिर ये अमर है, तो ये पूरी तरह से झूठ है। टार्डिग्रेड डेफिनेटली इनडिस्ट्रक्टिबल या फिर अमर नहीं है। हमारे धरती में अप्रोक्सीमेटली 8.7 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज हैं और इनमें ऐसे बहुत सारे रहस्य भरे हुए हैं। हम ह्यूमन अपने सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन के कारण इन सब के बारे में जानने के लिए उत्सुक है और हमने अपने अंदर के क्यूरियोसिटी बनाए रखनी चाहिए। नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए और अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए और सीखना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ और आपको क्या लगता है कि टार्डिग्रेड्स एलियंस है कि नहीं, कमेंट भी लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। What you know about rolling down in the deep?